वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम एक और एनालिसिस लेके आए हैं ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो लास्ट आपने देखा था कि हमने कुछ एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे उनके लिंकेजेस। तो इस बार भी हम जैसे इमेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आपको हेल्पफुल है, तो इसके रिगार्डिंग कई थीम्स में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो वन बाय वन थीम ये आपकी प्ले होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इमेजेस थीम से। यहाँ से आप देखोगे कि इमेजेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजेस देखनी ज्योग्राफी में। फिर बुक्स ही पढ़ते रहते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन हम इमेजेस नहीं देख रहे, रेलेवेंट इमेजेस नहीं देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सी बकथॉर्न के बारे में। तो ये एक प्लांट है, तो बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो। तो इंपॉर्टेंस बात करें यहाँ पे इमेजेस की, तो आपने इमेजेस देखी, इसकी 5-7 इमेजेस देखी, तो आपने देखा कि एक श्रब है जिसपे बेरीज लग रही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन, क्वेश्चन की जो फोर्थ ऑप्शन है वो इजिली आप एलिमिनेट कर सकते हो। रीजन बीइंग कि आपको पता है कि इसमें टिम्बर नहीं है, टिम्बर लकड़ी लॉग्स वगैरह नहीं है, ये तो एक श्रब है, झाड़ी है। तो इसकी टिम्बर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ग्रेट वैल्यू नहीं, ये आप, तो इससे आपके 2 ऑप्शंस खत्म हो गए, बाकी आपकी नॉलेज पे है। इजी है ना। तो आज ये बात करें इमेजेस के बारे में। सेकंड इमेज, सेकंड क्वेश्चन, अगेन हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमेज, कंटूर बंडिंग। तो अगर आपने यहाँ पे कंटूर बंडिंग की इमेज देखी है, अभी अभी आप देख सकते हो साथ में, तो इजिली आप इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कंटूर बंडिंग में हम हिली स्लोप्स आप कंटूर बंडिंग की जितनी मर्जी इमेजेस देख लीजिए सेम ही आएगा। टेरेसेस बनाते हैं, तो हिली जो एरिया स्लोप्स में टेरेसेस बना के वहां पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ऐसी तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आंसर बना नन ऑफ द अबव। इजी है, काफी इजी है, इसलिए इमेजेस देखना आज से ही शुरू की थी। थर्ड क्वेश्चन है डेजर्ट लीव्स। डेजर्ट लीव्स वाले क्वेश्चन में अगर आपने डेजर्ट प्लांट्स देखे हैं तो वैक्सी लीव्स होते हैं, टाइनी और नो लीव्स होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन सही है। अगर आप देख रहे हो अच्छे से, आपने कोई भी डेजर्ट प्लांट्स देखे हैं तो ये तीनों ऑप्शंस आपकी सही हैं। फोर्थ क्वेश्चन खराई कैमल, इसमें आपको पता लगेगा इमेजेस देखनी कितनी ज्यादा जरूरी रहती है। तो इसमें खराई कैमल वाले क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो तो आंसर आपका क्लियर है। थर्ड ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगी अगर आपने इमेजेस ही नहीं देखी। अगर आप खराई कैमल की 5-7 इमेजेस देख रहे हो, 10 इमेजेस देख रहे हो, तो आपको क्लियर पता लगेगा कि ये डोमेस्टिकेटेड ही होता है। इन्होंने कहा कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। 5-7 इमेजेस देखोगे तो अक्सर आपको दिखेंगे इनको पालने वाले लोग, जो वहाँ की जनजातियां, ट्राइब्स हैं गुजरात की। देखिए जरा क्वेश्चन, इजिली आप थर्ड जो आपकी ऑप्शन है कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, इजिली इससे 3 जो ऑप्शंस आपकी खत्म हो जाएंगे, आंसर क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन है छबार पोर्ट के बारे में। अगर आप मैप्स देख रहे हो, इमेजेस देख रहे हो, तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया को कांटेक्ट करने के लिए आप लोग पाकिस्तान को बाईपास कर रहे हो, वाया ईरान जा रहे हो। तो यहाँ ये इमेज आपकी अगर आपने देख ली तो सारी उम्र याद रहेगा कि छबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी। सिक्स्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इन्होंने पूछा कि विदाउट सॉइल इनमें से कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल। तो बच्चों सबसे पहले आप फर्न चेक कर रहे हो, फर्न प्लांट है, प्रॉपर प्लांट। तो अक्सर हम लोग ये हॉर्टिकल्चर में भी, घरों में भी लगाते हैं, तो आप देखोगे ये सॉइल में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट आप सिर्फ लाइकेंस लिख के नेट पे सर्च करो, लाइकेंस, यू विल फाइंड कि लाइकेंस जो है पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, पेड़ के ऊपर, इस तरीके से, यानी कि लाइकेंस जो है विदाउट सॉइल हो जाता है। नेक्स्ट है मोस जो है एक प्रिमिटिव प्लांट है, वेरी प्रिमिटिव, सिंपल, जाइलम ऑफ फ्लोएम इसमें ज्यादा डेवलप नहीं रहते। तो ये चट्टानों पे, गीली जगह पे, मॉइस्ट जहाँ पे कंडीशंस रहती हैं वहां पे विदाउट सॉइल ग्रो कर जाता है। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो प्रॉपर मशरूम के लिए सॉइल जरूरी रहती है, मशरूम जो है सॉइल में ही ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर जो है लाइकेंस एंड मोसेस है 2 और 3। ये काफी इजी है अगर आपने इमेजेस देख रहे हो। इमेजेस देखनी बहुत जरूरी है ज्योग्राफी के लिए। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। 7th क्वेश्चन है, में 3 एनिमल है, हेजहॉग, मैरमट एंड पेंगोलिन। अगर आप इनको ध्यान से देख रहे हो, एक चीज आप देखिए कि अब एनिमल्स के रिगार्डिंग उनकी सोशल बिहेवियर, नॉकटर्नल है, कहाँ पे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये चीजों पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जब पहले होता था इंडेंजर्ड है या नहीं, IUCN स्टेटस क्या, नहीं, क्योंकि कागजी किताबी कीड़े नहीं चाहिए अब यूपीएससी को। दे आर लुकिंग फॉर पर्संस जिनका मतलब माइंड प्रॉपर डेवलप हुआ जो चीजों को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, हेजहॉग, मैरमट एंड पेंगोलिन। तो इनमें से कौन कौन से रोल होके अपने आप को बचा सकते हैं। तो एनिमल्स में रोल होके बचाने वाली 2 तरीके होते हैं मेनली, या तो स्पाइक्स होंगी, कांटेदार कुछ स्ट्रक्चर होगा, या जैसे कछुए में, क्रोकोडाइल में या पेंगोलिन में स्केल्स होंगे, हार्ड स्केल्स, स्किन जो हार्ड स्केल्स की बनी होगी। ठीक है जी, दोनों केसेस मतलब ये चीजें आपको बचा सकती हैं। अगर आपने इमेजेस देखी हैं तो हेजहॉग कांटेदार जैसे उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, अगर वो रोल करता है तो एक बॉल टाइप बन जाता है, कांटेदार। ठीक है जी। अब सेकेंड है मैरमट एक बिल्कुल सॉफ्ट सा गिलहरी जैसा जो कि एनिमल है, तो इस पे हम बाद में आते हैं। ये अपने आप को रोल जो है नहीं करता,
थर्ड है पेंगोलिन। पेंगोलिन के ऊपर स्केल्स है, पेंगोलिन अपने आप को रोल करके बचा लेता है। तो आंसर इसका अगर आपने इमेजेस देखे 1 और 3 है। अब मैरमट आपने अच्छे से देखा, लॉन्ग टेल्ड मैरमट है और मैरमट है। तो ये मैरमट अगर राउंड रोल करता है अपने आप को तो बचा नहीं पाएगा, ये तो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। कार्निवोर सोचेंगे ये अच्छा है, लड्डू सा पड़ा है, उठा खाओ इसको। तो इसका आंसर हेजहॉग एंड पेंगोलिन है 1 और 3। इमेजेस देखनी बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि कौन सा एनिमल जो एक स्टिक की मदद से जो है इंसेक्ट्स निकाल सकता है। तो अगर आप इमेजेस देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो आप देखोगे कि जो ओरेंगुटन है काफी हद तक जो है ह्यूमन बींग्स की तरह अपने हैंड्स का इस्तेमाल कर सकता है। आप नेट पे जाओगे, बहुत वीडियोस पड़ी है, इमेजेस पड़ी हैं, जिसमें वो बेसिकली बैग खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, गांठ बांध सकते हैं, ठीक है जी। तो जेब में से कुछ निकाल सकते हैं, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह। तो इसका आंसर ओरेंगुटन है। अगर आप इमेजेस देख रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व किया जा सकता है। 9th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो इनमें से बर्ड कौन सा नहीं। तो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि हम्प्ड बैक मसीर के बारे में। तो रिवर के साथ उसका कुछ कनेक्शन था, तो क्वेश्चन था। तो गोल्डन मसीर अक्सर जो न्यूज़पेपर्स में आती रहती है, हिमालयन रिवर्स में ये फिश पाई जाती है। कई बार इसकी जो फिशिंग बैन भी कर दी जाती है, रीजन बीइंग के ओवर एक्सप्लॉइटेड है। तो मसीर शब्द, मसीर इंडिया में कई तरह की फिशेस के लिए यूज किया जा रहा है। तो लोकल नेम्स भी इनके, मसीर जो है गोल्डन मसीर, ये बर्ड नहीं है। तो इमेजेस कितनी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से आप देख सकते हो। अगर आपने देखा हुआ है गोल्डन मैसीर क्या चीज है, तो ये फिश है, बाकी जो बर्ड्स। 10th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इमेजेस थीम का। तो 10th क्वेश्चन में मियावाकी सिस्टम, मियावाकी जो एक सिस्टम प्रचलित हुआ था जापान से, उसके बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी इमेजेस देखिए, मियावाकी सिस्टम। वैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। दिस वे इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मियावाकी सिस्टम की इमेजेस आप नेट पे देखिए। तो छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा पेड़ उगाए जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें तो अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए ही चाहिए हमें, अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर है काफी क्लियर है, डी। नाउ वी आर डिस्कसिंग थीम 2। अब हम देखेंगे जैसे सी काउ, सी हॉर्स पे ये क्वेश्चन है, तो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार, किस हिसाब से, किस तरीके से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल, सी काउ, सी हॉर्स, सी लॉयन। इनमें से मैमल कौन कौन से। अगर आप सी हॉर्स को छोड़ दें, क्योंकि सी हॉर्स एक फिश है, सी काउ जिसको आप डुगोंग कह रहे हैं, सी लॉयन, ये दोनों मैमल्स। तो हमें चेक यही करना है कि एक क्वेश्चन बार बार किस तरीके से आगे रिपीट हो रहा है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये 2013 का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आपका 1 और 3 है। सी हॉर्स इज अ फिश, जबकि सी काउ और सी लॉयन जो है आपके आंसर का पार्ट है, ये मैमल्स है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएससी प्रीलिम्स 2015। तो पिछले क्वेश्चंस के सिर्फ एक साल बाद, मतलब एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन आ गया डुगोंग। डुगोंग जो सी काउ भी है, ठीक है, उसको सी काउ, डुगोंग सेम एनिमल है। इट इज अ हर्बीवोरस मैरीन एनिमल। इट इज फाउंड अलोंग ऑल द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। इटसेल्फ इट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अगर आप 2 को रिमूव कर रहे हैं, 2 के साथ आपकी 2 ऑप्शंस खत्म हो जाती है। तो डुगोंग 2 साल पहले आया था। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इसका आंसर लगा सकते हो कि 1 और 3 है। तो रेपिटेशन हो रही है, इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर चेक करो। अब हम पिछला क्वेश्चन जो 2013 का था, दोबारा एक बार फिर आगे देख रहे हैं कि रिपीट हो। तो सेम थीम पे हम थर्ड क्वेश्चन चेक करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स। अगर 2013 में आपने अच्छे से सी हॉर्स के बारे में पढ़ा होता, 2021 का क्वेश्चन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते कि उसमें आपने पढ़ा था सी हॉर्स। तो इन्होंने पूछ रहा है डेट्रीवोर्स क्या है। और जो सी हॉर्स अगर आपने पढ़ा है वो कार्निवोर है, फिश है जो कार्निवोर है। तो इन्होंने पूछा डेट्रीवोर। डेट्रीवोर कौन होते हैं, जो डेड मटेरियल पे फीड करते हैं। तो सी हॉर्स जो है कार्निवोर है। अगर फोर्थ को आप रिमूव कर रहे हो, 1, 2 और 4, ऑप्शन ए खत्म, बी ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन खत्म। बाकियों के बारे में अगर आपको बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं पता, फिर भी आपका आंसर जो है क्लियर है। तो पिछले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट थीम है डॉल्फिन और घड़ियाल, जिसमें डॉल्फिन और घड़ियाल दोबारा जो है रिपीट होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया, घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, स्वैम्प डियर। विच ऑफ द अबव इज आर इंडेंजर्ड। अगर आप देखोगे इनमें से किसी का भी लीस्ट कंसर्न स्टेटस नहीं है, तो सभी कुछ ना कुछ हद तक जो है इंडेंजर्ड है। तो इसका 1, 2 और 3 आंसर है। फिर ये न्यूज़पेपर्स में भी आते रहते हैं, हमने देखना ये है कि रिपीट कैसे हो रही है। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ऑलिव रिडली टर्टल है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, घड़ियाल है। आप रेगुलरली पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर, तो घड़ियाल तो नहीं है, गैंगेटिक डॉल्फिन है। इसका आंसर सी है, गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो पिछले दोनों क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है। अगेन थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हो घड़ियाल है। तो उन्होंने पूछा कि इनमें से प्रोटेक्टेड कौन कौन से, जिनको आप शिकार नहीं कर सकते। तो ऑल ऑफ दीज आर प्रोटेक्टेड। घड़ियाल जो है तीसरी बार आ रहा है 2015 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2017 प्रीलिम्स का देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन है ये। दोस्तों अगर आपने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, घड़ियाल 3 क्वेश्चन में आ चुका है। अब अगर आप 2017 में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने ध्यान से देखा ही नहीं घड़ियाल पाया कहाँ जा रहा है। बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। घड़ियाल का जो मेन हैबिटेट है इंडिया में, दैट इज चंबल रिवर। चंबल रिवर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो है चंबल रिवर। तो इजीली आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो कि फोर्थ टाइम इसको पूछा गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है अगेन डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन, इनमें से कौन कौन से थ्रेट्स है, मेजर थ्रेट्स है डॉल्फिन के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस ऑन रिवर्स, आप इजीली गैस कर सकते हो, यस। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर्स, गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स। तो जो सेकंड वाला है, अगर आप उसको एलिमिनेट कर रहे हो तो 3 ऑप्शंस खत्म हो जाती हैं। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स इन रिवर्स, इससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जो मेन आंसर है इसको 1, 3 एंड 4 है। तो बात ये नहीं है कि आंसर क्या है, बात ये है कि बार बार चीजें जो है रिपीट हो रही हैं, आपने इन चीजों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कोल थीम। कोल के बारे में क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, दोबारा कैसे रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल? तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर क्या है, स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल व्हिच हैज टू बी इंपोर्टेड। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। इट इज अ पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ऑन कोल रिजर्व। 2 एंड 3 इसका आंसर है। अब हम इसके पे देखेंगे कि आगे वाले क्वेश्चन बार बार कैसे रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। तो इंडियन कोल के बारे में अगर आप पहले के क्वेश्चन देख चुके हैं तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए। हाई ऐश कंटेंट है, ऐश काफी ज्यादा होती है इंडियन कोल में। आप जब इसको बर्न करते हो फ्लाई ऐश काफी ज्यादा पैदा होती है। सल्फर कंटेंट इसका लो होता है, इसलिए इसको काफी जो इंडस्ट्री में वॉश वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सल्फर कंटेंट लो, लेकिन लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर नहीं होता, हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है। फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन के लिए इसके ऐश फ्यूजन के लिए टेम्परेचर बहुत हाई रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर इज 1 एंड 2। नाउ फ्रेंड्स, आपने पिछले 2 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े हैं, इंडियन कोल, ऐश कंटेंट। तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब एक तरीका और भी अच्छे से। अगर आप थर्ड ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में ये भी लिखा है ओनली, और साथ में ये भी लिखा हुआ है एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। तो काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, ये लेड भी होता है, इसमें हैवी मेटल्स बहुत होते हैं। थर्ड को आप रिमूव करते हो, वैसे ही आपकी 2 ऑप्शंस चली जाती। ठीक है जी। फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश आप देखोगे पोर्टलैंड सीमेंट में 10%, 20%, 30% ऐसे आता है पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके ब्रिक्स भी आ रहे हैं। 1 एंड 2 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल रेपिटेशन है प्रीवियस क्वेश्चंस का, बिल्कुल। कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी, बिल्कुल सही है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड तो कोल से निकलती है। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल। स्पेसिफिकली आपने कुछ नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी कुछ नहीं पढ़ी, सिर्फ पिछले क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, तब भी आप कर सकते हो। ये प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। 1, 2, 3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेसिकली ज़्यादा रिलेटेड नहीं है पिछले क्वेश्चन से, लेकिन काफ़ी हद तक जो है उस पर डिपेंडेंट जरूर है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो अब बार बार न्यूज़पेपर में ये पढ़ोगे कि 60% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली की प्रोडक्शन है, वो कोल से होती है। तो फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, बाकी फिर किसी अलग थीम में हम डिस्कस करेंगे। वैसे हम बात कर लेते हैं, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट एट लीस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतनी एनरिचमेंट की जरूरत नहीं होती। 60% एनरिचमेंट तो अगर आप करो, इट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर पीसफुल पर्पसेस। बॉम्ब बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है जी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट थीम है कॉटन पे। A state in India has the following characteristics. Its northern part is arid and semi-arid. Its central part produces cotton. Cultivation of cash crops is predominant over food crops. तो सिंपल आंसर है काफी। नॉर्थ में रण का अच्छा, ठीक है जी, ग्राउंड नट, कॉटन, कैश क्रॉप्स ज्यादा डोमिनेट है। गुजरात स्टेट का नाम है। तो देखेंगे आगे कैसे ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। सेकंड क्वेश्चन है कॉटन थीम का। द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर। तो दोस्तों अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि कॉटन जो है गुजरात में इसलिए ग्रो की जा रही है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड टेम्परेचर नहीं होता, जो वेदर है ह्यूमिड नहीं है, ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं ह्यूमिड। तो कॉटन वाली 2 ऑप्शन है जो आप इजिली रिमूव करो, पैडी एंड कॉटन, वीट एंड कॉटन। तो ये बात की जा रही है बंगाल की, लोअर गैंगेटिक प्लेन की। तो यहाँ पे मेन जो क्रॉप है वो पैडी एंड जूट है, सी। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पिछला क्वेश्चन कॉटन की प्रोडक्शन वगैरह कौन से, मतलब कैसे वेदर, कैसे क्लाइमेट में। अगेन बात करें थर्ड क्वेश्चन की, मैंने पूछा कंसीडर फॉलोइंग क्रॉप्स व्हिच ऑफ दीज आर खारिफ। खारिफ जो गर्मियों में पैदा होने वाली है।
सर्दियों में पैदा होने वाली होती है राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स को। इसमें अगर आप वीट को छोड़ दें, कॉटन आप पहले 2 क्वेश्चन में देख चुके हो, गर्म मौसम में होती है कॉटन, ग्राउंडनट और राइस, ये खारिफ क्रॉप्स है 1, 2 एंड 3। जबकि वीट जो है नॉर्थ इंडिया की कोल्ड स्टेट्स में होती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। 1, 2 एंड 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखकर मुझे लगता है आपको काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस देखे हैं तो 4th क्वेश्चन आप इजीली देख सकते हो। अ हार्ड फ्रोस्ट इज इंजरियस टू इट, यानी कि फ्रोस्ट, ठीक है जी, फ्रोस्ट जो है इंजरियस है, तो इसको ड्राई डेज चाहिए, अच्छी धूप चाहिए, तो कौन सी क्रॉप है? तो अगर आप देखें कि जूट, शुगर केन, टी, ये तो ह्यूमिड नेचर में, ह्यूमिड एरियाज में, बारिश वाले इलाके में होते हैं। कॉटन, पहले भी हम 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो कॉटन इसका आंसर है। तो आप कितने क्वेश्चंस आज देख चुके हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करते हो, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग 2-2, 3-3 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते ही नहीं। थैंक्स फ्रेंड्स। तो आगे भी आपके लिए है कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। प्रीलिम्स में ऐसी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की और भी ऐसी वीडियोस लेके आएंगे।